अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम ए मलिक एस्ट्रोलॉजी चैनल। इसमें हम अक्सर रूहानी जो मसाइल हैं उसका जिक्र करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिज़्क़ की बंदिश। पैसा आजकल हर बंदे का मसला बना हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि उसको कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा रुका हुआ क्यों है। आप मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और आपके घर में अगर पैसा आ भी रहा है तो उसमें बरकत नहीं है। बहुत सारे लोगों को, ख़वातीन को स्पेशली, मैंने ये शिकायत करते सुना है कि वो कह रही होती हैं कि जब भी वो घर में कोई चीज़ आती है राशन की या पैसा, तो वो कहीं पे टिकता नहीं है उनके हाथ में। तो इसकी वजह क्या होती है ऐसी? क्योंकि पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो जो बताते थे, घर में कोई चीज़ आती थी, पैसा आता था, वो बैग से ख़त्म नहीं होता था और ना ही घर से राशन या कोई भी चीज़ आई थी उसमें सिर्फ बरकत होती थी। उसके बहुत सारे फैक्टर्स और भी थे, ज़रूरी नहीं कि उसकी वजह ये थी कि उसमें से बेबरकती होती थी। बरकत के लिए वो बहुत ज़्यादा वामिल करते थे। इसी चीज़ में हम आपकी अक्सर रहनुमाई करते हैं कि रिज़्क़ को बढ़ाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसकी बड़ी रहनुमाई फरमाई हुई है कि इसकी उम्र में बरकत ज़्यादा होती है, कि इसके घर में रिज़्क़ का इजाफ़ा होता है। लेकिन आज जो हम स्पेसिफ़िकली इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं जिस बात को, वो ये है कि पैसा आपका रुकता क्यों है? अगर आता है तो वो आपके घर में स्टे क्यों नहीं कर पा रहा, और आ भी नहीं रहा तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि पैसा तो है मनी इज़ प्रॉब्लम ऑफ। अब क्या है जी, मनी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे इसको रूहानी तौर पे? सबसे पहले तो आपने घर में, जो आपके घर में रिज़्क़ आता है, कोई भी चीज़ आती है, कपड़ा आता है, तो कोशिश करें उसमें से बहुत थोड़ी भी अगर आप क्वांटिटी निकालें तो उसमें वो सदका आप ज़रूर करें। अगर राशन आ रहा है तो सारी, चाहे एक एक मुट्ठी क्यों ना चीज़ें निकालें, ये एक बहुत बड़ा मुजर्रब अमल है। आप वो एक हिस्सा उसका निकाल के किसी को सदका कर सकते हैं। हमारे यहाँ सदका देने के भी ना तरीके थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन जब हम सदका देते हैं, वो कंपैटिबल सदका देते हैं, तो इससे बेशक रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। कुछ अवामिल हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, अगर वो अडॉप्ट करते हैं जो सदक़ात में आते हैं, नवाफ़िल में आते हैं, पढ़ाइयों में आते हैं। सबसे पहले तो आपने उसके लिए जो पढ़ाई करनी है, वो जब आप सुबह उठते हैं नियत करेंगे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ये पढ़ना है 319 बार। उसमें नियत होगी आपके घर में पैसे की बरकत, अगर घर में पैसा आ रहा है तो वो टिक जाए। उसके बाद आपने एक मुट्ठी लेने हैं चावल, एक मुट्ठी लेनी है आपने चीनी, एक मुट्ठी लेनी है आपने कोई सी भी दाल। इन तीनों को आपने मिक्स करना है। इन तीनों को मिक्स करने के बाद आपने ये जो पढ़ाई करनी है उसके ऊपर फूंक मारनी है, और आपने खालसा नीयत से ये आपने नियत करनी है कि आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो। आपने रोज़ ये जो मिक्स करना है अपना, जो तीनों चीज़ों को, उसकी एक मुट्ठी लेके कीड़ों को डालनी है। कोशिश करें कि ये जो दरख्तों के पास काले कीड़े होते हैं, ये हमारे पुराने बुजुर्ग भी बताते थे कि ये रिज़्क़ का ज़रिया बनते हैं, ये घर में रिज़्क़ लाते हैं। आपने चींटियों को डाल देना है। अगर आपके पास अवेलेबल कोई तालाब है तो आप ये मछलियों को भी डाल सकते हैं। अल्लाह ताला ने मछली को एक अपना विर्द दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने बकरी को अपना एक विर्द दिया हुआ है जिसको हम इसमें आज़म कहते हैं। जब ये खाते हैं, ये जब अल्लाह का नाम लेते हैं, ये इसम पढ़ते हैं, उसकी बरकत से आपके घर में रिज़्क़ की बंदिश टूटती है, आपके घर में पैसा आता है। और अगर आपके, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ यही मसले आपके हल करते हैं, कंटिन्यूस आप ये अमल करते हैं तो आपके मामला में बड़ी बेहतरी होती है। लेकिन अभी अगर बहुत आपका टफ़ टाइम चल रहा है पैसे को लेके, मनी प्रॉब्लम को लेके, तो आप कोशिश करें ये अमल 11 से 21 दिन या 41 डेज़ भी कर सकते हैं। ये आप इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है। आप कमेंट में मैसेज करके अपना नाम लिख के ज़रूर भेजें, क्योंकि अगर ये जन्नाती असरात की वजह से पैसा रुका है तो इसका सलूशन और होगा। लेकिन अगर ये बुरी नज़र से, बंदिश से या जादू से या किसी वजह से, कुछ हमारे फैक्टर्स भी और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो फिर ये अमल करते हैं तो आपको बेशक बहुत फ़ायदा होगा।